बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम बरज़ख के हवाले से ये आप हमारा दूसरा पार्ट समाअत फरमा रहे हैं। आलम बरज़ख के हवाले से हम आपको बता रहे थे बरज़ख से मुराद कब्र है या वो ज़माना जो मरने के बाद क़यामत तक जो है, क़यामत या हशर तक है। तो याद रखें, इससे मुराद ना कब्र है ना वो ज़माना, बल्कि वो मकामात जिनमें अरवाह जो है यानी रूहें जो है मरने के बाद हशर तक हस्बे मरातिब रहती है, उसे बरज़ख कहते हैं। यानी कब्र भी आलम बरज़ख नहीं है, इसी तरह जो है ये जो हशर वगैरह ये भी आलम बरज़ख नहीं। बस मरने के बाद इंसान जो अरसा रहेगा क़यामत तक जो है उसे बरज़ख कहते हैं। वो कौन सा वक्त है? जब हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो जाती है, जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है। उस वक्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह के लिए, रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक इंसान की निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफताब यानी सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं। नज़ा के वक्त ईमान लाना क्यों फ़ायदा मंद नहीं, ये सवाल है। अक्सर लोग मालूम भी करते हैं कि भाई नज़ा के वक्त जो है ईमान लाना क्यों मोतबर नहीं। तो याद रखें, क्योंकि ईमान बिल गैब का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अब गैब ना रहा, बल्कि ये चीज़ें अब जो है मुशाहदे में आ गई। दफन के बाद मुर्दे के साथ क्या मामलात पेश आते हैं? अक्सर लोग ये मालूम करते हैं कि दफन के बाद मुर्दे के साथ क्या मामलात पेश आते हैं। जब दफन के बाद जब इंसान को दफन कर देते हैं तो दफन करके वहां से जब लोग चले जाते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके आसपास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग सियाह और आंखें नीली और देग के बराबर शोला जन होती हैं और उनके हैबतनाक बाल सर से पांव तक और उनके दांत गाय के सींग बराबर जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं। यानी ये दो फरिश्ते आते जिनकी कैफियत इस तरह बयान की, इनकी हालत इस तरह होगी। ये मुर्दे से सख्ती के साथ जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर मुर्दे को दफन ना किया गया तो उससे कब्र के सवालात होंगे। तो मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं भी हो, उससे वहीं कब्र के सवालात होंगे और वहीं सवाब या अजाब उसे पहुंचेगा। यहां तक कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सवालात होंगे और सवाब व अजाब जो कुछ भी है उसके साथ वही होगा। अजाब फकत रूह पर होता है या जिस्म भी इसको महसूस करती है? ये लोग अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जो अजाब इंसान को दिया जाता है तो ये रूह पर होगा या जिस्म पर होगा। तो इसको याद कर ले, रूह और जिस्म दोनों पर होता है, यूं ही सवाब भी दोनों पर होता है। मरने के बाद अच्छे और बुरे अमाल राहत और अजियत जो है के जरिए कैसे बनेंगे? मरने के बाद अच्छे और बुरे अमाल राहत और अजियत का जरिया कैसे बनेंगे? गुनहगारों के अमाल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्कल होकर कुत्ता या भेड़िया या किसी और शक्ल के बनकर उनको ईजा पहुंचाएंगे और नेकों के आमाले हसना मकबूलो महबूब सूरत पर मुतशक्कल होकर उन्हें उनसो राहत देंगे। क्या मुर्दा कलाम भी करता है? तो जी हाँ, मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को आम इंसानों और जिन्नात के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते हैं। कब्र का हिसाब कब से शुरू होगा? तो याद रखें, हिसाब कब्र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ। यानी कब्र का अजाब कब से शुरू हुआ था? तो ये हमारे आका के दौर से ही शुरू हुआ। पिछली उम्मतों में ना था कब्र का अजाब। उनसे उनकी कब्रों में अपने नबी की पहचान कराई जाती थी। वो कौन से अफराद हैं जिनसे कब्र का हिसाब नहीं होता? जिन लोगों से कब्र का हिसाब नहीं होगा वो सिद्दीक, शहीद, जिहाद की तैयारी करने वाला, ताउन में मरने वाला, ताउन के अलावा किसी और बीमारी में मरने वाला, जबकि सब्र करे और सवाब की नियत करे, छोटे बच्चे, जुमे के दिन या रात में मरने वाला, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला, एक कौल के मुताबिक सूरह हामीम सजदा की तिलावत करने वाला और मर्ज़े मौत में कुल हुवल्लाह पढ़ने वाला। तो
तो लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़ाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत करें। इसी तरह कुल हुवल्लाहु अहद, जब इंसान अगर बीमारी में खुदा न खास्ता मौजूद है तो कुल हुवल्लाहु अहद की भी तकरार करे। मर्ज़ मौत में इंसान कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो लिहाजा कब्र के हिसाब किताब से बंदा महफूज रहेगा। क्या हिसाब कब्र और अज़ाब कब्र एक चीज़ है? जी नहीं, हिसाब कब्र और है और अज़ाब कब्र कुछ और। बाज लोग हिसाब कब्र में कामगे मगर वजह से अज़ाब में मुब्तला, जैसे चुगलखोर और गंदा यानी पेशाब के चींटों से ना बचने वाला, तो लिहाजा इनके साथ इस तरह का मुआमला होगा। क़यामत के अज़ाब सवाब और कब्र के अज़ाब व सवाब में क्या फ़र्क है? हशर के बाद बंदों को जन्नत या दोज़ख में दाखिल फरमाकर सवाब या अज़ाब दिया जाएगा। बरज़ख में जन्नत व दोज़ख का सवाब व अज़ाब कब्र में पहुँचता है, जिसमें मैयत वहाँ नहीं पहुँचता। लिहाजा वो दोनों अज़ाबों सवाबों में फ़र्क है। अज़ाब कब्र रूह को है, जिस्म उसके ताबे है, मगर हशर के बाद वाला अज़ाब सवाब जो है रूह और जिस्म दोनों को होगा। तो लिहाजा कब्र में जो है जाहिर सी बात है जिस्म पर होता है, रूह उसकी ताबे होती है, लेकिन हशर में जो होगा यानी मरने के बाद और क़यामत के बाद जब होगा तो लिहाजा उसमें रूह और जिस्म दोनों होंगे। तो यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, कब्र के अजाब से हमें महफूज फरमाए, कब्र के सवालात में और आखिरत के इम्तिहान में अल्लाह पाक हमें कामयाबी नसीब फरमाए। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक हमें कब्र और आखिरत की तैयारी भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।